अब रुक करते कुछ सियासी खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां खजुराहो से प्रत्याशी रही मीरा यादव का नॉमिनेशन रद्द होने के मामले में अब निर्वाचन आयोग की ओर से वजह भी बताई गई है। ये बड़ी खबर है। फॉर्म पर मीरा यादव के हस्ताक्षर नहीं थे, ये निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया। सबने 4-4 सीट भरे थे, लेकिन मीरा यादव ने एक ही सेट भरा। क्या मीरा यादव ने खुद पर्चा रद्द करने की तैयारी की थी? आयोग के बताने के बावजूद दरअसल मीरा ने साइन नहीं किए, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने उन्हें कहा था कि साइन आप करिए, लेकिन उनकी ओर से ये कहा गया कि मैं अभी वापस आती हूं मीडिया से बातचीत करके। ये मीरा यादव ने कहा था। साइन उन्होंने नहीं किए। पुरानी मतदाता सूची दी थी जो सर्टिफाइड नहीं थी, और 2009 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव की ओर से न्यायिक जांच की मांग कर दी गई, क्योंकि मीरा यादव समाजवादी पार्टी की ओर से ही प्रत्याशी बनाई गई थी। ये खजुराहो की सीट कांग्रेस ने सपा को दी थी। अखिलेश यादव की ओर से न्यायिक जांच की मांग की। कहा कि किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। तो ये मामला सिर्फ अब मध्य प्रदेश तक नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब देखिए, मीरा यादव का जो पर्चा रद्द किया गया है, उसे लेकर बंसल न्यूज के भी सवाल हैं, वो जरा आप समझ लीजिए। फॉर्म पर साइन करने से चूक कैसे हो गई? एक बड़ा सवाल कि आखिर कैसे? ये तो एक प्रक्रिया है जिसे पूरा करना होता है। आयोग के बताने के बावजूद हस्ताक्षर मीरा यादव ने क्यों नहीं किए? मीरा यादव ने फॉर्म का एक ही सेट क्यों भरा? क्या कोर्ट का दरवाजा अब इंडिया गठबंधन खटखटाएगा? सियासी वजहों से क्या जानबूझकर फॉर्म गलत भरा गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जो कि निभाया ही जाता है, उसे पूरा किया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही या इतनी बड़ी चूक मीरा यादव से कैसे हो गई, जबकि वो खुद जानती हैं कि सामने बीजेपी के प्रत्याशी और ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो मीरा यादव का जो नामांकन रद्द हुआ है, उस पर न्यायिक जांच की मांग अब अखिलेश यादव की ओर से हो गई है। चलिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मीरा यादव का नामांकन रद्द होना, लेकिन इसे लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसे लापरवाही माना जाए या एक बड़ी सियासी भूल माना जाए? क्या समझा जाए इसे? क्योंकि अब तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो यहाँ से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी, वो अकेले मैदान में बचे हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी जया, बिल्कुल इस सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है और उसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी ने जिस तरीके से नामांकन फॉर्म भरा, उसमें अपने हस्ताक्षर नहीं किए, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि या उनसे सच में लापरवाही हुई है या फिर जानबूझकर ये जो लापरवाही यहाँ पर की गई है। क्योंकि पुरानी नामावली वो उन्होंने जमा की है, और जब आप एक नामांकन फॉर्म भरते, क्योंकि आपको पता है कि ये आखिरी तारीख होती है जिसके बाद आपको नामांकन भरने का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक और बात है जया, कि जब इंडिया गठबंधन ने यह तय किया था, और गठबंधन ने बातचीत के साथ ही ये तय किया था कि जो खजुराहो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी को दी जाती है। तो ऐसे में प्रत्याशी को बहुत सोच समझ का जो नामांकन फॉर्म है उसकी बारीकियों पर ध्यान देना होता है, और जो प्रत्याशी है उस पर ध्यान देता भी है। लेकिन अब यहाँ पर यह बात निकलकर सामने आ रही कि जो प्रत्याशी है उन्होंने ये कहा कि इसमें पूरी तरह से जो वहां पर अधिकारी है उनकी लापरवाही उन्हें याद नहीं दिलाया गया। लेकिन कलेक्टर ने खुद ये साफ कहा है कि उनको याद दिलाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है जया कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जो बैठक है राजधानी भोपाल में होने जा रही है, उसमें आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल बस यही, आप भले ही वो हाईकोर्ट की शरण लें या सुप्रीम कोर्ट की शरण लें, लेकिन यहाँ पर जो एक तरफा मुकाबला है खजुराहो सीट पर, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि अब नामांकन भरने का कोई मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो निकल गई है। और यहाँ पर जो 2 से 3 सवाल हैं वो बहुत ज्यादा, देखिए, एक तरफा भी मुकाबला होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है कि कोई प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार अपना नामांकन फॉर्म भरे और उस पर सिग्नेचर करना भूल जाए, जबकि कलेक्टर खुद ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा था, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अब इस मामले में जांच होती है, नहीं होती है, क्या होता है ये देखने वाली बात। लेकिन एक बड़ा खेला खजुराहो में हुआ है। फिलहाल रंजना, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट कर दिया है, देखिए जरा। समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट करने का काम किया है। झूठी है बीजेपी, भाजपा बात में ही नहीं काम में भी झूठी है। समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है।
छलने का काम किया है। न्यायिक जांच की मांग अखिलेश यादव ने कर दी है। किसी का पर्चा निरस्त करना ये लोकतांत्रिक अपराध है। समाजवादी पार्टी की ओर से ही मीरा यादव मैदान में उतरी थी, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ा खेला खजुराहो में अब हो चुका है।